तो हेलो भाई, शुरू करते हैं आज फिर न्यू लेसन जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड स्पेलिंग्स। ठीक, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड। अब कहोगे कि ये है क्या। चलो, अगर मैं एक विलेज में मेरा घर है और मैंने अपने रिश्तेदार को मेरा एड्रेस देना है, तो मैं उसे कहूँगा कि सीधा जाओ, विलेज में एंटर करोगे, नदी आएगी, नदी के साथ एक पेड़ आएगा, आगे जाओगे तो एक लाल रंग का मेरा घर है, वो तो विलेज है, हो जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ एक वेल मेंटेन्ड शहर की। ये इसकी साफ साफ दिख रहा है, ये खड़ जाओ भाई, ये 3 रोड्स हैं और ये भी 3 रोड्स हैं। ठीक, अब मैंने इतनी अच्छी वेल मेंटेन्ड शहर को मैं कैसे बोलूँगा ये रोड जाओ, ये रोड जाओ, है ना। ये तो आसान काम है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख लिया मैंने T1 T2 T3 L1 L2 L3, है ना। और फिर मैं क्या करूँ, मैं T3 को ये लाइन मार्क किए, ऐसे ऐसे मैं मार्क कर लूँगा लाइंस जौन से भी लिखे हैं। तो मैं मेरे रिश्तेदार को सीधा बोलूँगा जहाँ पर L2 और T1 मिलते हैं वहाँ पर मेरा घर है, और ये देखो मेरा घर यहाँ पर है। ठीक, असल में नहीं, एग्जाम्पल। ओके, आगे चलते हैं। अर्थ है बड़ी, अर्थ के ऊपर भी ऐसी चीज़ें हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड। यहाँ पर तो हमने पिछली फोटो में T3 और T1 मार्क किया था, लेकिन अर्थ की बड़ी है इसलिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड कहा जाता है। इसके ऊपर भी वैसी ही लाइंस हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं जौन सी ये लाइंस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लेटिट्यूड। तो पहले लेटिट्यूड से शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा लेटिट्यूड, ये सारी लाइंस दिख रही हैं। अब कहोगे कि यहाँ पर इक्वेटर क्यों लिखा है मैंने, है ना, क्यों लिखा है, इसका कोई रीज़न है। इक्वेटर क्या कहते हैं, इक्वेटर करता क्या है पहले ये बताते हैं कि इक्वेटर लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड है, और ये अर्थ को 2 हिस्सों में काट देता है। जैसे कि ये चीज़ काट दिया ना, सीधा अर्थ के 2 हिस्से हो गए ना, ये टुकड़े हो गए 2। ये नाइफ है एक तरीके का, और नाइफ काट दिया, नाइफ इसके अंदर से निकाल दिए, कट गया जो भी था। ठीक, ये ऐसे काटता है। अब अकेला इक्वेटर ही नहीं कि इक्वेटर ही सबसे बड़ी चीज़ है ना, और भी 4 बड़ी चीज जैसे कि इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड्स हैं, उनका नाम बता रहा हूँ। आर्कटिक सर्कल, स्पेलिंग देख सकते हो। ओ भाई क्या लग जाता है यार। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक, अब क्या होता है कि डिग्रीज होती हैं। अब एक और चीज समझाता हूँ, यहाँ पर N क्यों लिखा हुआ है, S क्यों लिखा हुआ है। वेस्ट और ईस्ट को छोड़ो, क्योंकि वेस्ट और ईस्ट की अभी बात कर नहीं रहे हैं। नॉर्थ और साउथ क्यों लिखा हुआ है, कोई ना कोई तो रीजन हो गई। नॉर्थ और साउथ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम इन्हें पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अभी ऐसे नहीं समझाऊंगा, 2 मिनट रुको मैं समझाता हूँ। हमारा जौन सा अर्थ का ऊपरला साइड है ना, वो फ्लैटेंड है थोड़ी सी, है ना, वो ऐसे तो नहीं दिखती लेकिन वो है असल में फ्लैटेंड। तो जौन सी एक्सेस है वो ऐसे जाती है ना, तो ये जौन सी चीज़ है नॉर्थ साउथ, लेकिन ये क्या है, ये ऐसे है, इसके ऊपरली साइड है जौन सी फ्लैट है, जिसके कारण हम इसे इसके पीछे पोल लगा देते हैं। नॉर्थ तो हम कहते ही हैं, नॉर्थ तो लिखेंगे ही, नॉर्थ। ओ भाई इस पर ना ज़्यादा नहीं लिखा जाता, नॉर्थ पोल। ओ भाई पोल, ठीक, नॉर्थ पोल है ना, इसीलिए हम इसे बस ऐसे ही लगा देना है कि साउथ पोल और नॉर्थ और साउथ तो कॉमन है, बस पीछे पोल लगाना है। लेकिन हाँ, ऐसे मत करना कि ये भी पोल है, अगर हम इसे ऊपर वाले साइड को नॉर्थ कहते हैं, है ना, नॉर्थ कहते हैं, तो ऐसे कभी मत कर लेना कि ये भी नॉर्थ है ना, नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है
है ना, ऐसे नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाली साइड ही नॉर्थ पोल है, फ्लैटेंड वाली साइड, ठीक, याद रहेगा। अब वैसे ही साउथ पोल होता है, उसके आगे जौन सी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बाकी सारों की कर ली थी। अब ना हम बात करते हैं डिग्री, जानते होगे डिग्री, तो उसी डिग्री को हम डालेंगे इसमें, उसकी एक अलग बात है, वो भी बता रहा हूँ, अभी बताने वाला हूँ। ये है भाई डिग्री, ठीक, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, ठीक। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये ना उल्टे हैं, बस इनके पीछे सिर्फ एन और एस का फर्क है, सिर्फ एन और एस, बाकी सब कुछ सेम है। इक्वेटर तो एक ही है ना, दो इक्वेटर नहीं है, एक ही इक्वेटर है, तो ये 0 डिग्री है इक्वेटर। तो हम 0 डिग्री से जब शुरू करते हैं, पहले 25 आता है, 66 आता है, 90 आता है, ठीक। और अब ऐसे ही ये ऐसे हम देख सारे है ना ऐसे, तो बस ठीक है, फिर मैं सारी उनकी डिग्री बोल रहा हूँ। नॉर्थ पोल 90 डिग्री। भाई एक बात ध्यान रखना कि पीछे डिग्री के बाद एन या फिर एस डालना मत भूलना। और एक और बात बता रहा हूँ कि इस फोटो में समझ आएगी, ऊपर वाले हिस्से को, ये देखो अब हमारा इंडिया है ना, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम, ये इसका भी कोई नाम, स्पेशल नाम होना चाहिए ना। पहले तो हम यहाँ पर नॉर्थ लिख लें, बस उसी के जैसे नॉर्थ पोल डाला था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डाल दो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। उसके बाद ऐसे ही है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर समझा दिया आप, ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड, ये इक्वेटर जैसे मैं कह नहीं रहा था काट देगा, बस इतनी सी बात है, बाकी सब सेम है। और एक और आर्कटिक और एंटार्क्टिक, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये बस। और भाई प्लीज रिक्वेस्ट है कि पीछे एन या फिर एस डालना मत भूलना, बहुत बच्चों की, इवन इनफैक्ट मेरी भी बहुत गलती होती है, ठीक। चलो आगे अब मैंने कहा कि भाई इस फोटो को लेते हैं कि ये हम अर्थ के ऊपर अकेले लैटिट्यूड से नहीं डिफाइन कर सकते। अब तुम पूछोगे क्यों, है ना, कुछ नहीं होता मेरे भाई, यही सवाल था, होने दो, ये कोई बुरा सवाल नहीं है। ये हमारा लैटिट्यूड है, ओ सॉरी लॉन्गिट्यूड के बारे में अभी समझा रहा हूँ। ये हमारा लैटिट्यूड है, ये अर्थ के अंदर है। अब अगर इसे थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, मैं इसमें कर नहीं सकता। अब किसी ने बोला भाई कि 0 डिग्री, है ना, अब मुझे क्या पता लगेगा कि ये 0 डिग्री है जौन सा, है ना, ये 0 डिग्री यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और जैसे कि बहुत लॉन्गिट्यूड्स हैं तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, और इक्वेटर के ऊपर तो बहुत ही वो है 0 डिग्री, है ना, इक्वेटर के ऊपर तो है ही बहुत देश, युगांडा, है ना, और ऐसे ही बहुत। तो इसीलिए हमें चाहिए ऐसी एक लाइंस जो कि ऐसे जाती हो, जिसके कारण हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि अगर मैंने कहा 23.5 डिग्री नॉर्थ, हाँ भाई 2 मिनट रुको, हाँ जी 2 मिनट भाई, 2 मिनट। ओहो यार क्या, है ना भाई। अब हम बात कर रहे थे कि क्या कैसे करें, तो यहाँ पर जौन सी मैंने ऐसे लाइंस बना दी, तो इसके कारण मुझे अभी सीधी लाइंस नहीं बनी, ऐसे लाइंस बना दी मैंने, ये बहुत होंगी, मैंने तो 3 के साथ एक्सप्लेन किया। अब मुझे पता लग जाएगा ना कि इस हिस्से की बात कर रहे हो, है ना, इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों चाहिए। अब मैं इस लाइन को हम, ओहो भाई 2 मिनट, इस लाइंस को हम कहते क्या, इनका एक ऐसी नेम है लॉन्गिट्यूड। ये देखो, ये है सारी हमारी लॉन्गिट्यूड्स, ये लिखा हुआ है ना लॉन्गिट्यूड। अब जब हम लॉन्गिट्यूड्स हैं,
इनके ऊपर ऐसे बना दे तो पता लग जाएगा ना कि ये पिछले हिस्से में बात नहीं कर रहा है, यहीं पर कर रहा है, डायरेक्ट लोकेशन पता लग कर देगा। इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राइम मेरिडियन। ओहो, ये क्या लिखा हुआ है, प्राइम मेरिडियन 0 लॉन्गिट्यूड। ये भी समझाता हूँ ये है क्या। अब भाई जैसे कि लैटिट्यूड में इक्वेटर था, है ना, लॉन्गिट्यूड में तो ऐसा कुछ है नहीं, लॉन्गिट्यूड तो है ही ऐसे ओवल शेप। ओहो भाई 2 मिनट, लॉन्गिट्यूड तो है ही ऐसा ओवल शेप। तो इसीलिए हम इसको कैसे डिफाइन करें, तो 1884 में इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 में हुई थी, जिसमें 25 अबव कंट्रीज बैठी थी, जैसे जापान और आगे भी। उन्होंने क्या फिक्स किया, उन्होंने एक प्लेस फिक्स की, ग्रीनिच। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ब्लर हो गया, लेकिन मैं, है ना, ग्रीनिच, इसके स्पेलिंग भी देख लो, ग्रीन, पहले ग्रीन डालो, बाद में विच डाल दो, WICH, ठीक। लेकिन इसमें हम इसे कहते हैं ग्रीनिच, क्योंकि इसका W साइलेंट है, ठीक। तो इन्होंने एक जगह चूज की जो कि एग्जैक्ट बीच में आती थी, ग्रीनिच, एक प्लेस है नियर लंदन, ठीक। तो अब इन्हें क्या हो गया, आसानी हुई, जिसे हम ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ प्राइम मेरिडियन 0 लॉन्गिट्यूड, तो ये ऐसी प्राइम मेरिडियन कहने लगे उसके, है ना, क्योंकि उससे ये एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन कर सकते थे। अब कई, है ना, हम एक क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि तुम अगर सुना हो कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं हम लॉन्गिट्यूड के कारण, बताऊं कैसे। चलो अब मिलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये थोड़ी सी ऐसी सी है ना, मैं एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर पा रहा। इंटरनेशनल डेट लाइन है कि अब ये हमारा वो प्राइम मेरिडियन हो गया, यहाँ पर बजेंगे बिल्कुल 12, है ना। अगर यहाँ पर मंडे शुरू हो रहा है, मंडे यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर पता है क्या, अगर ये 4-4 मिनट का ट्रेवल है, अगर हम यही पीछे 4 मिनट ले जाएं, यहाँ पर बजेंगे 11:59, ठीक। तो ऐसे 4-4 मिनट पीछे जाएगा और ऐसे 4-4 मिनट आगे जाएगा, ठीक। तो ऐसे अब हम कहते हैं, अब एक फैक्ट बता रहा हूँ, रशिया के 11 टाइम जोन्स है, जैसे कि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसके 11 टाइम जोन की, एक जगह पर इतना, एक पर 12, एक पर ऐसे 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 बहुत। तो आगे चलते हैं, इंडिया पर हम एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर है अरुणाचल। इंडिया की पहले मिर्ज़ापुर से 5:30 वाली वो निकलती है, जैसे कि 5:30 वाली मेरिडियन, ओके। तो इसका टाइम है 5:30। अब ये मैंने यहाँ पर जो सा लगाया है, ये है अरुणाचल प्रदेश, इसे हम A मान लेते हैं, और ये है गुजरात, इसे हम G मानते हैं, ठीक। और यहाँ से ये निकलती है, इसका मतलब ये जब यहाँ पर सुबह होगी, वहाँ पर रात होगी। इंडिया अभी छोटा है, इसे हम कहते हैं, जिसके टाइम जोन है, क्या कहते हैं, भारत के 2 टाइम जोन है ना। तो यहाँ पर होगी नाइट, GHT, है ना, नाइट, और गुजरात में होगा क्या कहते हैं, गुजरात में भी नाइट, सॉरी, मैं यहाँ पर मुझे डे कह दूँ तो अच्छा एक्सप्लेन होगा, डे, गुजरात में होगी नाइट। ये 2 आवर्स है ना, ये 2 आवर्स का डिफरेंस है। एक और फन फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर अफगान है और यहाँ पर है क्या कहते हैं, चाइना,
अगर हम अफगान से एक स्टेप लें चाइना की तरफ तो वो 330 आवर्स टाइम ट्रेवल हो जाता है। एक स्टेप में 330 आवर्स आगे पहुंच जाते हैं। ठीक, आगे। अब ये चीज दोबारा ये फोटो लानी पड़ी थी। हाँ, ये प्राइम मेरिडियन अब आपको समझ आ गई होगी, है ना। यहाँ पर कहीं पर ग्रीनविच है, बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के पास। अब ये अब कहोगे कि अश्मी तूने इस फोटो को क्यों लगाया, इसका भी एक रीजन है भाई। आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी टोटल, ये क्वेश्चन आता होता है कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, वो बता दो। लैटिट्यूड्स भाई 2 मिनट 2 मिनट। अरे यार, है ना भाई। चलो, टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स और टोटल लैटिट्यूड्स हैं 181। ठीक, चलो। अरे वाह, फन फैक्ट। चल भाई, फन फैक्ट भी सुनाता हूँ। 2 मिनट रुको, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ऐसे अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। फन फैक्ट है, द वर्ड लैटिट्यूड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेटर्स विच मीन्स वाइड। इसका मतलब है जौन से ये लैटिट्यूड नहीं हम कहते, ये एक लैटिन कोई भाषा है, उस, है ना, भाषा का एक शब्द है लेटर्स, जिसका मतलब है जंगली, वाइड। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे काम की लगी तो, है ना, शेयर करें। ओके, थैंक्स।